एसटीपीस का निर्माण जो काशी में हो रहा है बहुत तेज़ी से हो रहा है। जो एसटीपीस पहले से बने हुए थे उनकी क्षमता को और भी बढ़ाया जा रहा है। यह टेक्निकल विभाग का चीज़ है जो कि हम अवेयरनेस से जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी जहाँ तक मुझे जानकारी है, चाहे वो रमना हो, चाहे वो दीनापुर हो, चाहे वो रामनगर का एसटीपी हो, इन सभी एसटीपीस को और भी उसकी कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है। आगामी 25 साल को देखते हुए हमारी योजना आगामी 25 साल के जो काशी का जो जनसंख्या है उस 25 साल में आगामी कितने हमारी आवश्यकताएं बढ़ेंगी उसके अकॉर्डिंग है। वर्तमान समय में बड़ी संख्या में पर्यटक काशी आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, उनका भी दबाव गंगा में है चूँकि काफ़ी नावें चलती हैं और गंगा में एक प्रकार से भीड़ जो ट्रैफिक का जो बढ़ाव जो दबाव है उसके लिए भी एक प्लान तैयार किया जा रहा है जिला प्रशासन द्वारा। आपको मालूम हो जिला गंगा समिति की बैठक होती है, उसमें कई चाहे वन विभाग हो चाहे उसकी अध्यक्षता डीएम करते हैं और वन विभाग, नमामि गंगे, गंगा विचार मंच और जीटीएफ गंगा टास्क फोर्स, इन सभी की साथ एक सम्मिलित बैठक होती है जिनमें अलग अलग सुझाव पर कार्य हो रहे हैं। चाहे वह अवेयरनेस प्रोग्राम हो, चाहे वह टेक्निकल विभाग का कार्य हो, इस तरीके के सभी कार्य किए जा रहे हैं। और एक तरह का ट्रेस स्कीमर एक मशीन आती है जो करोड़ों रुपए की है, वह गंगा में आती है जो सतही जल को साफ कर रही होती है। आप देखोगे प्रयागराज महाकुंभ में उसका प्रयोग किया गया था, पहले काशी में भी चलाया गया था एक दो बार। वो चीज़ें क्या है, जितनी सतही जल पर जो गंदगी होती है उसको साफ करती रहती है। वह यदि काशी में एक दो यदि चला दिया जाए तो बहुत तेजी से गंगा को और भी साफ किया जा सकता है। लेकिन उसके पहले घाटों पर जो नाव है बंधी रहती हैं उनको उसके लिए हटाना जरूरी है, क्योंकि जो भी गंदगी है वो घाट के किनारे है, गंगा के किनारे हैं। बीच की तो जो प्रवाह में रहते हैं वो प्रवाह के साथ बह के निकल जाते हैं, लेकिन गंगा किनारे हैं। तो सबसे बड़ी चुनौती वर्तमान समय में ये है कि घाट पर अब बहुत ज़्यादा संख्या में नावें हैं, तो गंदगी कारण एक विशेष कारण ये भी है।